नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में सबसे पहले खबर बहराइच से, जहां पर आतंक का पर्याय बने 4 आदमखोर भेड़ियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए भेड़ियों में सबसे खूंखार यही चौथा भेड़िया है, जिसे महसी इलाके के सिसैया कछार में पकड़ा गया है। यह भेड़िया गांव के पास लगे वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। नर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। इन आदमखोर भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अब तक अपना शिकार बनाया है, जबकि 50 लोगों पर हमला कर चुका है। पिछले 6 महीने से इलाके में आदमखोर भेड़ियों की दहशत थी। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात गश्त कर रही थी। 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए। थर्मल ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही थी इस पूरे इलाके की। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की तस्वीर देखिए, वीडियो रिकॉर्ड हुए थे ये भेड़िए, जिसके बाद पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। उसका हिस्सा थे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी पूरे इलाके की, जिसमें इन भेड़ियों के चहलकदमी, इनके लोकेशंस का पता चला था, कितनी संख्या है वो पता चला था। फिर आपको दिखा रहे हैं जब ये पकड़ा गया। और वहीं देखिए पिंजरे में जब ये भेड़िए की देख रहे हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन 2 अब भी दोष की जा रही है। ऋषभ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया है, 2 अब भी हैं जो घूम रहे। देखिए, हम इस वक्त हरबख्श सिंह पुरवा पर मौजूद हैं और इसके ठीक बगल में सिसैया चूड़ामणि गांव है, जहां पर सुबह 2 भेड़िए पकड़े गए हैं। और जो वन विभाग की टीम है उसका मानना है कि यहां से 4 से 5 किलोमीटर के पेरिफेरी में ये भेड़िए होने चाहिए, चूंकि अमूमन ये भेड़िए कॉलोनी में रहते हैं, ये समूह में निकलते हैं और जब शिकार के लिए भी साथ में उनको पकड़ने में सफलता मिल चुकी है। लिहाजा जिन 2 की तलाश की जा रही है वो इस वक्त न्यूक्लियर होंगे, वो इस वक्त अकेले कहीं भटक रहे होंगे और वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। लिहाजा अभी रात के समय में भी जो फॉरेस्ट विभाग है उनकी में लगी हुई है पुलिस, इर्द गिर्द भेड़ियों के होने की सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा यहाँ पर और पुलिस विभाग और जो फॉरेस्ट की टीमें लगी हुई हैं उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो काम कर सकें। और मौसम भी फिलहाल इस इलाके में ऐसा है कि लोग बाहर निकलने कतरा रहे हैं, रह के यहाँ पर बारिश हो रही है। गांव जो कि खतरे में और जहां पर भेड़ियों की दहशत है इस वक्त की, गांव वाले क्या अब भी रात में पहरा दे रहे हैं? आज भी वो पहरा देंगे? गांव पे मौजूद हूं और यहीं पर सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। इसके आसपास 2-3 किलोमीटर की बात हुई थी, वो तैयारी जरूर आज भी किए हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं कि गांव को, लेकिन इस वक्त यहाँ जो हालात हैं, जो मौसम है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं। पूरा खुला मैदान है, खेत के खेत हैं और वैसे भी जब बिजली कड़कती है तो ऐसे मौसम में लोगों को ये नसीहत, ये हिदायत दी जाती है कि वो बाहर ना निकले। लिहाजा अभी गांव वाले बाहर निकलने से तो फिलहाल कतरा रहे हैं और उनका भरोसा भी बढ़ा है फॉरेस्ट की टीम पे, पुलिस की टीम पे। और भीषण अंधकार है यहाँ पर, मौसम कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में यहाँ के लोग निकलेंगे। अभी अभी यहाँ से फॉरेस्ट की टीम आगे के गांव की ओर गई है और उनका ये कहना है जैसे ये रात थोड़ी सी और स्याह होगी तो जो भेड़ियों की प्रजाति होती है उनका जो बेसिक नेचर होता है कि फिर वो हाउलिंग करते हैं, वो आवाज निकालेंगे। तो जब वो आवाज निकालेंगे तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है शायद उसके सहारे फॉरेस्ट विभाग की टीम को उन तक पहुंचने में कुछ आसानी होगी, वो ट्रेस कर सकेंगे। मेनका जी, धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 भेड़िए जो अब भी पिंजरे में कैद नहीं हुए हैं, उन 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग की टीम लगी हुई है और उम्मीद जता रही है कि मुमकिन है कि आज रात ही इन दोनों को भी कैद कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। गांव वालों को थोड़ा भरोसा जरूर हुआ है वन विभाग की टीम में जब 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि अगले साल में यूपी पुलिस में 1 लाख और भर्तियां होनी है अगले साल तक। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया में लड़कियों के लिए 20% सीट रिजर्व रखी जाएंगी, यानी कि 1 लाख भर्ती में 20% भर्तियां लड़कियों की होगी।
अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। नौकरी जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों, और फिर कल और परसों ये 5 दिनों और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का तो बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा 1 करोड़ करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 20 बेटियों की भर्ती होगी, 20% बेटियों की भर्ती। इसलिए समाजवादी इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के कारनामे काले हैं। इस समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। तो बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि जातीय जनगणना के नाम पर समाजवादी पार्टी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया और ये लिखा है कि बीजेपी जिस तरह से संविधान को बदलने की बात कहकर आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से नकारती है, उसी तरह से समाज विभाजन की बात कहकर जातीय जनगणना को नकारती है। बीजेपी अपनों की ही सगी नहीं है, जनता की क्या होगी, इस तरह से कटाक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो सोशल साइट एक्स पर शेयर किया, जिसमें वो जियो-जित्सु करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने ट्वीट में लिखा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो हमारे कैंप में हर शाम जियो-जित्सु प्रैक्टिस का रूटीन था। यह फिट रहने का एक सीधा सा तरीका है, लेकिन यह जल्द ही एक कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गया। हम जिस शहर में रुकते वहां यात्रा में शामिल लोग और उन शहरों के यंग मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स शामिल हो जाते थे। राहुल ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा है कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। डोजो यानी कि मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल, जहां सेल्फ डिफेंस के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट्स के फॉर्म सिखाए जाते हैं। मेरठ सांसद अरुण गोविल आजकल अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की रामकथा सुना रहे हैं। रैपिड के बाद वंदे भारत की सौगात मेरठ के लोगों को 31 अगस्त को मिलने वाली है, जिसे सांसद अरुण गोविल भगवान श्री राम की महिमा बताते हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ में प्रभु राम की कृपा दृष्टि पड़ गई है जब से उन्होंने मुझे यहां भेजा है। रैपिड आई अभी, फिर जहाँ तक स्टेशन के नवीनीकरण की बात है तो मैं जब पीछे पार्लियामेंट सेशन में मिला अश्विनी वैष्णव जी से, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में अपने साथ ले गए और कहा कि ये स्टेशन जो है इसका हम नवीनीकरण कर रहे हैं और इसके डिज़ाइन वगैरह सब हो गए। फिर उन्होंने वो सारा कुछ मेरे साथ शेयर किया और फिर कहा कि इसको हम आपके यहाँ भेजते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, आप अपने जो सुझाव हैं, आपके दूसरे जनप्रतिनिधियों के भी सुझाव हैं वो लेकर और आप हमें भेजें तो इसकी हम जल्दी शुरुआत करेंगे।
तो वो शायद जनवरी से उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। करने वाले मुख्यमंत्री जी, ठीक है, लेकिन और उनके भी ऊपर हमारे राम जी, पर हुआ मेरे द्वारा, माध्यम मैं बना उसका। तो मैं ये बात कर, मुझे ऐसा लगता है कि राम जी की, हमारे प्रभु राम की जो दृष्टि है वो मेरठ पर पड़ गई है, और वो शायद तब से ही पड़ गई थी जब से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। इधर रेप पीड़िता को धमकाने के मामले में लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर के दखल के बाद गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। लोनी बॉर्डर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल रेप पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे धमकाया जा रहा है, और इसी शिकायत के बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन की ओर से एक्शन नहीं होता है तो फिर वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पीड़िता से मुलाकात के बाद उन्होंने कमिश्नर समेत लोनी के पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस बुलडोजर नहीं चलाती है तो 1 हफ्ते में लाठी डंडों के साथ वो एक्शन के लिए निकल पड़ेंगे। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि जमानत पर आए रेप आरोपी ने उसे धमकी दी है, उसके बच्चे को उठाने की धमकी दी है। आकिल जेल से बेल पर रिहा हुआ है। महिला द्वारा अपने इसी संदर्भ में आरोप लगाया गया कि वो जेल से आने के बाद से धमका रहा है। यह घटना कल की बताई जा रही, कल सायंकाल महिला के जो वादनी है उसके घर की बताई जा रही है कि प्रतिवादी आकिल और उसके कुछ अन्य साथी आए थे जो उसको केस वापस लेने के लिए धमका रहे थे। एक महिला से संदर्भ में पूछताछ की गई कि क्या इस संदर्भ में पुलिस को 112 को किसी सूचना दी गई थी। तो महिला द्वारा इससे इनकार किया गया है। इसको बताया गया कि मेरे द्वारा पुलिस या किसी को सूचना इसकी नहीं दी गई थी। महिला से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और अन्य वैधानिक कार्रवाई उसके आधार पर करवाई जाएगी। और अब आपको सुनाते हैं कि कल पीड़िता से मुलाकात के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने कहा क्या था। अपराध है, सीधा लव जिहाद का मामला है। नाबालिग लड़की के रेप में, बलात्कार में जो जेल गया वो घेर कर दुस्साहस माननीय योगी जी सरकार में हो रहा है। या तो मैं असंवैधानिक बात नहीं कहना चाहता, या तो 1 सप्ताह में पुलिस इसके मकान को ढाए, इसको गिरफ्तार करे, यानी हम लाठी दे करके दौड़ाएंगे, उस घर को ढाने का काम करेंगे, फिर सरकार जो चाहे वो कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर नाम जेल जाने से डरते हैं। बिल्कुल नरक हो गया है पूरी तरह से। बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने और इन मुस्लिम जो आतंकी यहाँ रह रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उन्होंने नरक कर दिया लोगों का। मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इधर मऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल की 3 करोड़ 45 लाख की संपत्ति कुर्क की। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल की शहादतपुरा में स्थित 2 जमीन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत यह एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद मुख्तार अंसारी का गुर्गा अफजाल 191 गैंग का सक्रिय सदस्य है। ये बोझ किसी भी कीमत में उखड़ने न पाए। भूमाफिया अफजाल, जिसके द्वारा अवैध तरीकों से जो है संपत्ति अर्जित करके भूमि की प्लाटिंग करना, अवैध ढंग से कब्जा करना एवं लोगों को झांसा देना, डरा धमका कर जो है कि जमीनों को प्लाटिंग कब्जा करने की कार्रवाई कर रहा था। लिहाजा उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा जो दर्ज किया गया था, उसी के तहत आज नियमानुसार उसके द्वारा जो अवैध संपत्ति बनाई गई थी उसको कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। और अगली खबर मथुरा से, जहां पुलिस ने गैंगस्टर कमलेश पर शिकंजा कसा है। गैंगस्टर कमलेश की 18,58,000 की संपत्ति कुर्क की गई। मुनादी कराकर गैंगस्टर की 3 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर के एक मकान, एक गाड़ी को कुर्क किया गया। भातू कॉलोनी अडिग में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कई थानों में इसके खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त कमलेश की जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में 3 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। पहली संपत्ति एक मकान है जो थाना हाईवे तुलसीनगर मोहल्ले में स्थित है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16,48,000 रुपये है, उसको कुर्क किया जा रहा है। और उसकी एक गाड़ी जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,93,000 रुपये है, उसको भी आज कुर्क किया जा रहा है। और एक स्कूटी जिसकी कीमत करीब 16,000 रुपये है, उसको भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कुर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कल और परसों पुलिस भर्ती की परीक्षा होगी और इसे लेकर कानपुर में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। पिछले हफ्ते हुई परीक्षा में कानपुर में पुलिस ने कई फर्जी परीक्षार्थियों को दबोचा था, इसलिए इस बार जांच एजेंसियां पहले से और ज्यादा चौकस हैं। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कई स्तर पर अभ्यर्थियों की चेकिंग होगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी सेंटर्स पर नजर रखी जा रही है।
पुलिस की परीक्षा को लेकर के, भर्ती की परीक्षा को लेकर के पुलिस विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदा है। और जो आने वाले हमारे 2 दिन हैं जिसमें शेष परीक्षाएं बची हुई हैं, इसमें और मुस्तैदी के साथ जो है वो इनको संपन्न कराया जाएगा। सर, जो लोग पकड़े गए उनके तार किसी स्टेट से तो नहीं तक सामने आया क्या? उस पर पड़ताल करेंगे सर आप? अभी तक जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसमें ये सब इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे थे और ये सभी जो है वो या तो खुद अपनी जन्मतिथि को चेंज करा करके, जैसे कुछ प्रकरण ऐसे हुए जिसमें 2 बार डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज कराई गई है, और 1-2 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें कि जो है वो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जहां एक और 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को पुलिस की सतर्कता से कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया, और एक बार फिर से 30 और 31 अगस्त को परीक्षाएं होनी, जिसको लेकर पुलिस के अधिकारियों ने जहां एक और अपनी कमर कस दी है, तो वहीं 100 से ज्यादा एलआईयू के सिपाहियों को लगाया गया है और पूर्व में पकड़े गए सॉलरों की कुंडली भी खंगाले में पुलिस लगी है ताकि नकल विहीन ये परीक्षाएं हो और इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो। इसका पुलिस ने अब विशेष ध्यान रखा है और पुलिस के अधिकारियों की माने तो पुलिस ने अपनी 5 लेयर की एक टीम बनाई है जो ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए रखे है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत का मामला है। एसपी डेलीगेशन पहुंचा दोनों पीड़ितों के घर। पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करेगी समाजवादी पार्टी। एसपी डेलीगेशन अखिलेश यादव को रिपोर्ट भेजेगी ये टीम। 27 अगस्त को फंदे पर लटकी मिली थी 2 लड़कियों की लाश। खबर बदायूं से, जहां मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। नगर पालिका कर्मचारी का रिश्वत मांगते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर उसने ये घूस मांगी थी। मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर 700 रुपए मांगता दिख रहा है इस वीडियो में पालिका कर्मचारी मकसूद। खबर का संज्ञान लेते हुए कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच की शुरुआत कर दी गई है। पीड़ित ने वीडियो वायरल कर कार्रवाई की मांग की थी। नगर पालिका परिषद बदायूं में तैनात है मकसूद। सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। बिजनौर में टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी हुई। प्रॉपर्टी कारोबारी राम दर्शन अग्रवाल के ठिकानों पर छापा डला है। डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस की छापेमारी हुई है। टैक्स टीम की छापेमारी से प्रॉपर्टी व्यापारियों में हड़कंप है। टैक्स टीम बैग में जरूरी कागजात जब्त कर लौट गई। प्रॉपर्टी व्यापारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। थाना कोतवाली शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में छापेमारी हुई है। हमीरपुर में एक नाबालिग ने 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। पीड़िता ने पुलिस को फोन कर ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस नाबालिग को लेकर थाने पहुंची। अब पुलिस मामले में लापरवाही का आरोप पुलिस पर भी लग रहा है। घटना जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र की है, जहां नाबालिग ने शराब पिलाकर 3 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऑपरेशन कराने आए नाबालिग से छेड़खानी का मामला है। आरोप है कि डॉक्टर ने वार्ड में चेकअप के बहाने नाबालिग से छेड़खानी की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित चिकित्सक के खिलाफ पॉक्सो और छेड़खानी की धारा में केस दर्ज किया। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सरस्वती बिहार के रहने वाली नाबालिग इलाज के लिए पहुंची थी डॉक्टर के पास। नाबालिग पुत्री का भोपाल रोड स्थित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना ग्रहण की गई है। इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, वहां पे निरीक्षण घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज सभी का डिटेल में अवलोकन किया जाएगा और उसके जो साक्ष्य होंगे उनके क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है।
कौशाम्बी में सीएचसी कड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल अस्पताल में एक कर्मचारी शराब पीकर ड्यूटी पर आया था और डॉक्टर के साथ उसने मारपीट की है। इस पूरे वारदात की रिकॉर्डिंग हुई सीसीटीवी कैमरे में। डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 47वीं सालाना जनरल मीटिंग हुई। एजीएम की बैठक को संबोधित करते हुए आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने की घोषणा उन्होंने की है। कंपनी के बोर्ड की 5 सितंबर को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी। दिवाली से जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर लॉन्च किया जाएगा। जियो यूजर को 100 GB तक स्टोरेज फ्री मिलेगा। एजीएम की बैठक में हर भारतीय को एआई से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। 2025 तक 55 CBP की योजना लाने की तैयारी हो रही है। बायो एनर्जी से 30,000 नौकरियां जनरेट करने की तैयारी हो रही है। इस साल सोलर पैनल प्रोडक्शन की भी शुरुआत होनी है। I would like to share some good news with you today. At 1:45 p.m. today, Reliance Industries Limited has sent a notice to the stock exchanges that the board of directors will meet on the 5th September to consider issuing bonus shares in the ratio of 1:1.